वेलकम टू एग्जाम्स एकेडमी प्लस। अभी जो हमारा सीरीज चल रहा है फिजिक्स का, ये इसका 10th पार्ट है। अगर आपको इससे पहले का वीडियोस देखना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं, या फिर हमारे प्लेलिस्ट में जाके आप वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं। आप हमारे सोशल मीडिया को भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और इस क्लास का पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पे डाल दिया जाएगा। आप वहां से उन पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। कंटेंट्स जो है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस, यानी इस टॉपिक से प्रीवियस ईयर के एग्जाम में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उसको डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। शीतकाल में जब झील की ऊपरी सतह का पानी बर्फ में बदल जाता है, फिर भी जलीय जंतु जीवित रहते हैं, क्योंकि यानी विंटर में जब झील का जो ऊपरी लेयर होता है वो आइस में चेंज हो जाता है, फिर भी उसमें का जो जलीय जीव है वो जीवित रहते हैं। इसका रीजन क्या है? ऑप्शन ए, वे बर्फ में सांस ले सकते हैं। ऑप्शन बी, उनके अंदर काफी मात्रा में ऑक्सीजन संचित रहती है। ऑप्शन सी, उनके शरीर की बनावट इस प्रकार की है कि वे ऑक्सीजन के बिना भी रह सकते हैं। और ऑप्शन डी जो है वो पानी का डेंसिटी यानी वाटर का डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस पे सबसे अधिक होता है, जिससे बर्फ की ऊपरी सतह के नीचे पानी रहता है। सो वाटर का जो जमने का जो प्रोसेस होता है वो होता है ऊपर से नीचे, यानी वाटर ऊपर से नीचे की ओर जमता है, आइस में कन्वर्ट होता है। लेकिन उसका जो ऊपर का लेयर होता है वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन उसके नीचे का जो लेयर रहता है वो 4 डिग्री सेल्सियस पे ही रहता है, जिसके कारण नीचे जो रहता है वो वाटर रहता है और ऊपर ऊपर आइस रहता है, जिसके कारण कोई भी जलीय जंतु जो है वो जीवित रहते हैं, क्योंकि वो वाटर के नीचे रहते हैं। और वाटर का जो ऊपरी लेयर होता है वो आइस में कन्वर्ट होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। वाटर का जो डेंसिटी होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस पे सबसे अधिक होता है, और 4 डिग्री सेल्सियस पे सबसे कम और अधिक जो होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस पे ही होता है, जिससे बर्फ यानी आइस की ऊपरी लेयर के नीचे पानी रहता है। ऊपर का जो पार्ट है वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है, और नीचे का जो पार्ट रहता है वो वाटर ही रहता है, जिसके कारण कोई भी जलीय जंतु जो है वो जीवित रहते हैं। वस्तु की मात्रा यानी ऑब्जेक्ट की मात्रा बदलने पे अपरिवर्तित रहेगा, यानी चेंज नहीं होगा। ऑप्शन ए वॉल्यूम, बी वेट, सी मास, डी डेंसिटी। तो अगर वस्तु की यानी ऑब्जेक्ट की मात्रा बदल देंगे तो उसका जो डेंसिटी है वो चेंज नहीं होता है। इसका करेक्ट करेक्ट जो आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। कोई भी ऑब्जेक्ट का जो डेंसिटी होता है वो उसके मास तथा आयतन के रेशियो पे डिपेंड करता है। तो वस्तु की मात्रा यानी उस वस्तु ऑब्जेक्ट की मात्रा बदल देंगे तो जो चेंज नहीं होगा वो होगा डेंसिटी। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, वाटर का अपेक्षित घनत्व यानी रिलेटिव ह्यूमिडिटी सर्वाधिक मैक्सिमम निम्नलिखित ताप पे होता है, यानी वाटर का जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वह मैक्सिमम किस टेम्परेचर पे होता है? ऑप्शन ए 0 डिग्री सेल्सियस पे, बी 4 डिग्री सेल्सियस, सी 50 डिग्री सेल्सियस, और डी 100 डिग्री सेल्सियस। यानी वाटर का जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होता है वो मैक्सिमम किस टेम्परेचर पे होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। वाटर का जो मैक्सिमम होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। मैक वाटर का जो अपेक्षित घनत्व यानी रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो होता है वो सर्वाधिक यानी मैक्सिमम जो होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अधिकांशतः द्रव को यानी लिक्विड को गर्म करेंगे तो उनके आयतन यानी वॉल्यूम में वृद्धि होता है, यानी वॉल्यूम उसका बढ़ता है, लेकिन उसका डेंसिटी जो होता है वो घटता है। लेकिन वाटर में इसका अपोजिट होता है। 0 से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच, यानी 0 से लेके 4 डिग्री सेल्सियस के बीच ठीक इसका अपोजिट होता है। यानी 0 से अगर 4 डिग्री सेल्सियस पर अगर हम लोग कोई भी वाटर को गर्म करेंगे तो पहले उसका वॉल्यूम घटता है और डेंसिटी बढ़ता है। लेकिन 4 डिग्री सेल्सियस
0 से लेके 4 डिग्री सेल्सियस के केस में ऐसा होता है, लेकिन 4 डिग्री सेल्सियस के बाद वाटर का जो वॉल्यूम होता है वो चेंज हो जाता है, यानी ये केस जो होता है वो अपोजिट हो जाता है, यानी उसका वॉल्यूम मिनिमम हो जाता है, उसका डेंसिटी जो होता है वो मैक्सिमम हो जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, किस टेम्परेचर पर वाटर का डेंसिटी जो होता है वो मैक्सिमम होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर का डेंसिटी जो होता है वो मैक्सिमम और मिनिमम दोनों होता है। आंसर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, इसमें कथन यानी कथन और रीजन दिया हुआ है। कथन जो है, लोहे का यानी आयरन का एक गोला पारद पर तैरता है, यानी मरकरी पे तैरता है, पारद मीन्स मरकरी, किंतु वाटर में डूब जाता है। और इसका रीजन जो है वो है लोहे का अपेक्षित घनत्व यानी रिलेटिव ह्यूमिडिटी पारद के अपेक्षित घनत्व यानी मरकरी के अपेक्षित घनत्व रिलेटिव ह्यूमिडिटी से अधिक होता है। ऑप्शन ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बी, ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी, ए सही है बट आर गलत है। और डी, ए गलत है बट आर सही है। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ए जो है वो सही है बट आर गलत है, क्योंकि लोहे के गोले का जो पारद होता है यानी लोहा का गोला मरकरी पर तैरता है बट वाटर में डूब जाता है, ये सही है। लेकिन ऑप्शन बी जो है वह लोहे का अपेक्षित घनत्व यानी लोहे का रिलेटिव ह्यूमिडिटी पारद के यानी मरकरी के रिलेटिव ह्यूमिडिटी से अधिक होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। लोहे का जो अपेक्षित घनत्व होता है वह रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो होता है वह मरकरी के रिलेटिव ह्यूमिडिटी से कम होता है। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी, ए सही है, ये वाला सही है लेकिन ये वाला गलत है। नेक्स्ट, लोहे की कील यानी आयरन का जो कील होता है वह पारे पर यानी मरकरी पे तैरती है जबकि वह वाटर में डूब जाती है। ऑप्शन ए, लोहे की पारे से रासायनिक क्रिया की प्रवृत्ति पानी की तुलना में कम होने के कारण, यानी लोहे का जो आयरन का जो पारे से रासायनिक क्रिया यानी केमिकल रिएक्शन की प्रवृत्ति वाटर के कंपेयर में क्या होता है, कम होता है, जिसके कारण वह ऐसा होता है। बी, लोहे का वेट पानी से अधिक है तथा पारे से कम। सी, लोहे का जो डेंसिटी होता है वह पानी से अधिक है, वाटर से अधिक है तथा मरकरी से कम होता है। डी, पारा पानी से भारी है। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा लोहे का डेंसिटी यानी आयरन का जो डेंसिटी होता है वो वाटर से अधिक होता है लेकिन पारे से कम होता है, जिसके कारण लोहे की कील जो है, लोहे का जो कील होता है यानी आयरन का जो कील होता है वो मरकरी पे तैरता है लेकिन पानी में वह डूब जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण से तैरती रहती है, यानी लोहे का जो सुई होता है, आयरन का जो सुई होता है वह वाटर की लेयर पे किस रीजन से तैरते रहती है? ऑप्शन ए, पानी के उत्प्लावन के कारण। बी, सरफेस टेंशन के कारण। सी, विस्कोसिटी के कारण। और डी, गुरुत्वाकर्षणीय बल के कारण यानी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। तो लोहे का जो सुई होता है वो वाटर के लेयर पे तैरता है, वो होता है पृष्ठ तनाव के कारण यानी सरफेस टेंशन के कारण वह वाटर के लेयर पे तैरती रहती है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी, यानी जब हम लोग कुएं से वाटर की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें फील होता है कि बाल्टी। ऑप्शन ए, पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है। बी, पानी की सतह से ऊपर हल्की हो गई है। सी, पानी से बाहर आकर स्थिरता खो बैठी है। और डी, पानी से बाहर आकर उसके मास में वृद्धि हुई है। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है। जब हम लोग उसको ऊपर खींचते हैं तो ऐसा फील होता है कि पानी की लेयर जो है वो ऊपर से भारी हो गई है। आर्किमिडीज का सिद्धांत
के अकॉर्डिंग कोई भी ऑब्जेक्ट का वेट जो होता है वह पानी में कम यानी वाटर में कम तथा पानी यानी वाटर के लेयर के ऊपर अधिक फील होता है, अधिक प्रतीत होता है। यानी वाटर के लेयर पे कम होता है, वाटर के लेयर से ऊपर जाता है तो वह ज़्यादा फील होता है, अधिक। और वस्तु के भार में यानी कोई भी ऑब्जेक्ट के भार यानी वेट में कमी पानी द्वारा यानी वाटर द्वारा वस्तु पर ऊपर की दिशा में यानी कोई भी ऑब्जेक्ट पर उसका जो ऊपर का डायरेक्शन है उसमें जो फोर्स लगता है उसके कारण होता है। कमी जो होता है वह ऊपर की ओर जो फोर्स लगता है उसके कारण होता है। और यह कमी जो होता है वह वस्तु द्वारा विस्थापित जल के भार के कारण होता है यानी जल के वेट के कारण होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। और आर्किमिडीज का सिद्धांत जो है वह मैच करता है या जो बराबर होता है वह प्लवन के सिद्धांत के बराबर होता है। नेक्स्ट, एक भारहीन गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा है यानी वाटर भरा है, इसका जल में भार होगा। ऑप्शन ए 0, बी 100 ग्राम यानी 100 ग्राम, सी 200 ग्राम और डी 400 ग्राम। यानी एक भारहीन जो गुब्बारा है, गुब्बारे में 200 ग्राम वाटर भरा है जिसका इसका जल में वेट होगा। जब कोई भी ऑब्जेक्ट जल में यानी वाटर में आंशिक या पूर्ण रूप से उसको हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट को जल में डुबाते हैं तब उसके वेट में कमी आती है। और यह जो कमी होता है वह इमेजिनरी कमी होता है, उसके द्वारा हटाए गए लिक्विड के भार के बराबर होता है। तो अब क्या है, गुब्बारे के जल के अंदर यानी गुब्बारे में जो जल है उसके अंदर ऊपर तथा नीचे दोनों ओर उत्प्लावन बल लगता है, तब जल में गुब्बारे का जो भार होगा यानी वाटर में जो गुब्बारे का भार होगा वो होगा वेट माइनस उत्प्लावन बल। यानी उत्प्लावन बल वेट जो है वह 200 ग्राम है और उसका जो बल जो लग रहा है यानी फोर्स जो लग रहा है वो भी 200 ग्राम है। इसको माइनस करेंगे तो होगा 0 ग्राम। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। सो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। सो मिलते हैं फिर कल के सेशन में।